आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी 60 साल की एक बूढ़ी महिला की है। वो अंधी और विधवा थी और वो अपनी बेटी के घर में रहती थी। एक दिन अचानक बेटी को पता चलता है कि उसकी मां गर्भवती है। बेटी अपनी मां के कमरे में एक गुप्त कैमरा लगाने का फैसला करती है और जब उसने कैमरे की फुटेज देखी तो वो आश्चर्य से दंग रह गई। कौन था वो व्यक्ति, क्या हुआ था और दोषी व्यक्ति के लिए अल्लाह ने क्या सजा रखी थी? कहानी के अंत तक मेरे साथ रहें क्योंकि आप भयभीत हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले उम्मीद है कि आप लाइक देकर हमारा समर्थन करेंगे और कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखेंगे। ये कहानी मैं लड़की की जुबानी ही सुना रहा हूं। कुछ दिनों से मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो जो कुछ भी खा रही थी उसी से उन्हें उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा था शायद पाचन की कोई समस्या हो रही है, इसलिए इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले गई। लेकिन वहां जाकर जो खबर सुनी उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। डॉक्टर ने मुझे अकेले अंदर बुलाया। तब मां बाहर कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, इस उम्र में महिलाओं का गर्भवती होना बहुत ही दुर्लभ घटना है। मैंने कांपते हुए मां का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर चुपचाप घर वापस आ गई। मेरी मां के साथ ऐसा घिनौना काम किसने किया? हमारे घर में केवल 3 पुरुष थे, मेरे पति, मेरे ससुर और मेरा देवर। अब तक संदेह का कोई कारण नहीं था। मेरी अंधी मां मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे पति के घर में ही मेरे साथ रहती थी। उन्होंने मुझे बड़ा करने और शादी के लिए तैयार करने में बहुत कष्ट उठाए हैं। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका और कोई नहीं था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक दिन कहा था, तुम्हारी मां मतलब मेरी ही मां, और वो मां को हमारे साथ रखने के लिए राजी हो गए थे। जब मैं रसोई में काम करती थी, माँ हमेशा मेरे पास बैठी रहती थीं। वो मेज के पास वाली कुर्सी पर बैठकर दिन भर मेरे साथ बातें करती थीं। दूसरी ओर मेरे पति, उनके पिता और उनके भाई ज्यादातर समय घर पर नहीं रहते थे। वे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे और कभी-कभी बहुत देर रात लौटते थे। मेरे पति की माँ 5 साल पहले मर चुकी थीं और उनकी मृत्यु के बाद ससुर ने फिर शादी नहीं की। और मेरा देवर हमेशा भद्र था और अपना ज्यादातर समय काम में ही बिताता था। उसने कभी मेरे या मेरी माँ के प्रति कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने और शादी नहीं की। वो मेरी रक्षा करने की कोशिश करती थीं क्योंकि हम दोनों अकेले रहते थे। वो डरती थीं कि कोई उनके अंधेपन का फायदा उठाकर मेरा नुकसान कर सकता है। लेकिन आज किसी ने उनके अंधेपन का ही फायदा उठाया और कुछ ऐसा किया जिसने मेरी आत्मा को जला दिया और दिल को चोट पहुंचाई। पिता की मृत्यु के बाद मेरे कई शादी के रिश्ते आए थे, लेकिन शादी के लिए मेरी एक शर्त थी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो अंधी हैं और अकेले नहीं रह सकती। मैं उनकी देखभाल करती थी और उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। इस शर्त के कारण मेरी शादी होने में देरी हो रही थी। जिन परिवारों में लड़के की मां थी, उनके लिए बहू के साथ उसकी मां को अपनाना मुश्किल था, और जो इस शर्त पर राजी हुए थे, उनके घर में कोई महिला नहीं थी। जिस घर में मैं शादी करके आई, वहां केवल 3 पुरुष थे, मेरे पति, ससुर और देवर। जब मैं पति के घर आई, उन्होंने मां के लिए एक अलग कमरा ठीक कर दिया और मेरे पति उनका बहुत सम्मान करते थे। तब मेरा देवर छात्र था और दिन का ज्यादातर समय घर के बाहर ही बिताता था। उन पर शक करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। मैं विश्वास नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरा मन घर के पुरुषों की तरफ ही जा रहा था। मैं बहुत कठिन और चिंताजनक स्थिति में थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी और माँ की बहुत देखभाल करते थे और साथ ही सारी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन माँ के साथ जो हुआ है, उसने सब कुछ संदिग्ध बना दिया है। अगर मैं घर के अंदर इस बारे में बात करूं तो मेरा या मां का नुकसान हो सकता है। जब हम घर लौटे, मैंने फैसला किया कि मां को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं चुपचाप बैठकर समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगी। मां को बताने पर उनका प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि वो उच्च रक्तचाप की मरीज थी। मैं बहुत खराब मानसिक स्थिति में थी। पता नहीं किस पर शक करूं और कौन ये कलंकजनक काम कर सकता है। जब हम घर पहुंचे, मेरा सिर चकरा रहा था। फिर भी मैं मां के पास बैठी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम चुप क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं हमेशा बात करती थी, कभी इतनी चुपचाप नहीं रहती थी, लेकिन अब जैसे सारी दुनिया मेरे सिर पर टूट पड़ी है और दिल में बहुत दर्द हो रहा है। रसोई में काम करते समय मेरे हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई। मैं अपने उलझे हुए विचारों को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे व्यवहार से मां ने मुझ पर शक किया, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता प्रकट ना करने की कोशिश करते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है बेटी, डॉक्टर ने कहा है ये सामान्य समस्या है, दवा दी है, ठीक हो जाएगा। ये सब कहने के बाद मैंने मां को उनके बिस्तर पर लेटा दिया और रात का खाना बनाने के लिए रसोई में वापस चली गई। लेकिन मेरे मन से चिंता दूर नहीं हो रही थी।
माँ अंधी हैं, वो अपने आसपास का कुछ देख नहीं सकती, लेकिन निश्चित रूप से वो महसूस कर सकती हैं कि क्या हो रहा है। कौन कर सकता है ऐसा काम, मेरे ससुर या देवर? ये विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे और किसी भी तरह नहीं जा रहे थे। मानसिक तनाव इतना अधिक था कि मेरा सिर घूमने लगा। सच के करीब पहुंचने जैसा कोई सबूत या सुराग मेरे पास नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि क्या करूं, कैसे सच उजागर करूं और कैसे इस बुरे सपने को रोकूं। मैं सोच रही थी किससे बात करूं। अगर पति से उनके पिता या भाई के बारे में बात करूं तो वो मेरा कभी विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी ओर मां को मैं कैसे बताऊं? जब मेरे पति काम से लौटे, वो मेरे लिए फूल लाए थे, लेकिन मैं हंस नहीं सकी। समस्या मेरी सहन शक्ति से बाहर थी। मेरी खामोशी देखकर उन्होंने पूछा, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? मैं क्या कहूं समझ न पाने पर सिर्फ कहा, मेरा सिर दर्द कर रहा है। उन्होंने कहा, दवा खाकर आराम करो। मैंने सोचा था रात के खाने के बाद हम थोड़ा टहलने निकलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। जब मेरे पति कमरे में दाखिल हुए, मैंने कहा, मां की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं उनके पास सोना चाहती हूं। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे और मेरी मां को समझते थे। उन्होंने कहा, यह कैसी बात है, जाओ मां के पास रहो, उन्हें आराम करने दो। उन्होंने कभी मां के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं अपने कमरे में जाकर मां के पास चुपचाप लेट गई। मैं सोच रही थी कैसे सच निकाला जाए, लेकिन मेरा मन भारी था और आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मां सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी फुसफुसाहट ने मुझे चौंका दिया। लगा कि रात में कोई उनके पास आता है। मैं पूरी रात जागती रही, लेकिन कोई मेरे कमरे में नहीं आया। सुबह मेरे पति और उनके भाई घर से निकल गए और ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं मां को अपने कमरे में ले आई और सच जानने के लिए उनसे पूछने का फैसला किया। मैंने उनसे पूछा, रात में तुम्हारे पास कौन आता है? मां ने जो कहा उससे मेरा शरीर जम गया। जब उन्होंने विस्तार से वर्णन किया, मेरा पहला संदेह ससुर पर हुआ। वो अक्सर घर पर रहते हैं, लेकिन वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, कभी नमाज नहीं छोड़ते और हमेशा धर्म की बातें करते हैं। ये विरोधाभास मेरे मन को भ्रमित कर रहा था। एक धार्मिक व्यक्ति कैसे ऐसा काम कर सकते हैं? फिर मेरा शक देवर पर हुआ। वो रात को जागता था और उसके कमरे से टीवी की आवाज आती थी। शादी की शुरुआत में एक बार उसने मुझसे कहा था, तुम दिखने में अपनी माँ जैसी हो। तुम्हारी माँ सुंदर है, लेकिन तुम अपनी माँ से ज्यादा अपनी बड़ी बहन जैसी दिखती हो। मैं तब बहुत छोटी थी और उसकी बात को महत्व नहीं दिया, लेकिन अब ये सोचते ही लगा कि मेरे सीने में आग जल रही है। मेरी माँ एक सताई हुई और खामोश महिला थीं। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत सहा है। उनके साथ जो हुआ वो मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मैंने अपने पूरे शरीर में गुस्सा और बेबसी महसूस की, लेकिन मैं तब भी नहीं जानती थी कि कैसे सच उजागर करूं या इस गुप्त रहस्य का पर्दाफाश करूं। माँ महसूस करती थीं कि कोई उन पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन अंधेपन और कमजोरी के कारण वो खुद को बचा नहीं सकी। ये बात मेरे लिए बहुत कठिन थी। एक इंसान कैसे खुद को एक अंधी, बीमार और बूढ़ी महिला पर अत्याचार करने की इजाज़त दे सकता है? दूसरी ओर, अगर मैं इस बात को उजागर कर दूं तो मेरे पति मोहम्मद शायद मुझे छोड़ देंगे। हालांकि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई बात वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ससुर हमेशा माँ से कहते थे, मेरे सामने बैठिए, और उनमें कोई अजीब बात नहीं दिखती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और मैंने उनके व्यवहार को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दिया है। एक बार वो बाजार से मेरे लिए फल लाए और कहा, तुम्हारी माँ कमजोर हो गई हैं, शायद तुम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं खरीद सकती। उन दिनों मैंने सोचा था कि वो मेरा भला कर रहे हैं, लेकिन अब उनका सारा व्यवहार पाखंड लग रहा था। रात में मेरे पति का व्यवहार भी संदिग्ध लगने लगा। एक बार आधी रात को नींद खुलने पर देखा कि वो कमरे में नहीं है। बहुत देर से जब लौटे मैंने पूछा, कहाँ थे? उसने कहा, मुझे रात में सिगरेट पीने की आदत है। पिताजी सो जाने पर मैं आंगन में जाता हूँ, क्योंकि पिताजी सिगरेट की गंध पाएंगे तो डांटेंगे। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सेहत के लिए ही ऐसा करते हैं। लेकिन अब ये साधारण बातें भी मुझे अजीब लग रही थीं। पहले जो व्यवहार सामान्य लगता था, अब वही मेरा संदेह बढ़ा रहा था। मैं किसे दोष दूं? कैसे सच जानूं? मेरा दिमाग तरह तरह के विचारों से भरा था और मैं शांत नहीं हो पा रही थी। किसी भी कीमत पर मुझे इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ निकालना होगा। लेकिन सवाल है, किसने किया? ससुर, देवर या मेरे पति ने खुद? ये घटना न केवल मेरी माँ का जीवन बल्कि मेरा वैवाहिक जीवन भी बर्बाद कर सकती है। माँ इस उम्र में बहुत कष्ट पा रही थी, हालांकि वो नहीं जानती कि असल में क्या हुआ है, और मेरे लिए ये कष्ट दोगुना था। मैं माँ को ये कड़वा सच बता नहीं पा रही थी और न ही इस बोझ को मन में दबाकर रख पा रही थी। डॉक्टर से जो सुना था वो मेरे लिए असहनीय था, तो माँ कैसे सहन करेंगी?
बाहर से मुझे शांत दिखने पर भी अंदर ही अंदर मैं दर्द और चिंता की आग में जल रही थी। हर रात मैं माँ की बीमारी के बहाने उनके कमरे में जाती और उनके पास रहती। मैं पूरी रात जागती रहती, इंतजार करती कि शायद कोई कमरे में घुसेगा और इस अपराध का रहस्य खुलेगा। पहले कुछ दिन मेरे पति मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उनका व्यवहार बदल गया। वो अब पहले जैसे नहीं थे, मेरे प्रति ठंडे और दूर हो गए। हमारी शादी को सिर्फ कुछ महीने हुए हैं। दिन भर काम के बाद वो उम्मीद करते थे कि मैं उनके पास रहूंगी, लेकिन जब मैं गहरी मानसिक पीड़ा झेल रही थी, मैं उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं बहुत कुछ भूल रही थी, यहाँ तक कि एक दिन उनके कपड़े इस्त्री करना भी भूल गई। उस दिन सुबह ऑफिस जाते समय उन्होंने देखा कि उनके कपड़े इस्त्री किए हुए नहीं हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने खुद इस्त्री की। जब मैंने माफ़ी मांगकर कपड़े इस्त्री कर देना चाहा, उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सिर्फ अपनी माँ की सेवा के बारे में ही सोचती हो। ये बातें मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गईं। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मेरे पति मुझसे दूर होते जा रहे हैं और माँ ऐसी मुसीबत में पड़ी हैं जो वो किसी को बता नहीं सकती। जब मेरा जीवन टूट रहा था, तब इस स्थिति को बदलने के लिए मुझे एक फैसला लेना ही था। मोहम्मद ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए केवल एक ही इंसान महत्वपूर्ण है। माँ के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। मोहम्मद का व्यवहार देखकर लगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं कमरे में बैठकर रो रही थी। उस रात मोहम्मद का मिजाज खराब था, इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा कि मैं माँ के कमरे में जाऊंगी या नहीं। मैंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, और आगे कहा, तुम्हें समझना होगा कि दिन भर मेरे पास बात करने का समय नहीं होता। लेकिन अगले दिन सुबह माँ ने मुझसे कहा, कल रात तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? जब तुम पास नहीं रहती हो तब वो आता है और मेरी रात को नर्क बना देता है। माँ मेरे पास लेटकर रोने लगी और दर्द से मेरा दिल टूटा जा रहा था। मैं उनके साथ रोने लगी। कौन ये सब कर रहा है? इस शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं तब भी भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। एक दिन अचानक माँ की चीख सुनी। मैं हड़बड़ाकर जाग उठी और देखा कि मोहम्मद कमरे में नहीं है। मैं तेजी से उठी और बाहर दौड़ी और माँ के कमरे में अपने देवर को देखा। उनकी नज़र की समस्या के कारण वो हाथ इधर उधर हिला रही थीं, मानो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों, और कह रही थीं, दूर रहो मुझसे। मेरे पति माँ के बिस्तर से थोड़ी दूर थे। उन्होंने मेरी तरफ डर की नज़र से देखा। मैंने उनके भाई का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? देवर ने उत्तर दिया, तुम क्या कह रही हो? मैं माँ की चीख सुनकर आया हूँ। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। माँ हर दिन तकलीफ पाती हैं और कोई उन्हें चोट पहुंचा रहा है। जब मैं चिल्लाई, ससुर और पति कमरे में आए। देवर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं सो रहा था, माँ की चीख सुनकर दौड़कर आया। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? पड़ोसी क्या सोचेंगे? मैंने मोहम्मद की बातों पर कान ना देकर उसे उसके भाई के व्यवहार के बारे में बताना शुरू किया। मैंने कहा, उसने क्या किया है जानते हो? मेरी बात खत्म होने से पहले ही मोहम्मद ने मेरे गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, ये सब क्या बकवास कर रही हो? यहाँ तक कि मेरे ससुर भी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, हम इस घर में तुम्हारी माँ को अपनी बहन जैसा मानते हैं। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। मेरा संसार टूट रहा था और मैं पहले से ही मानसिक रूप से परेशान थी। मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया, देखा कि मोहम्मद मेरे पास खड़े हैं, लेकिन मैं तब अस्पताल में थी। डॉक्टर ने मोहम्मद को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा और वो एकदम चुप थे। सलाइन खत्म होने पर वो मुझे घर ले गए। मुझे कमरे में ले जाकर बिठाया और कहा, तुमने मेरे भाई के खिलाफ जो आरोप लगाया है, अगर तुम अभी गर्भवती नहीं होती तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देता। लेकिन चूंकि तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें अस्पताल ले जाना मेरा कर्तव्य था। लेकिन अस्पताल से जो खबर मिली, उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा हूं। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मेरे गर्भवती होने की खबर मेरे लिए खुशी की थी, लेकिन मैं जिस स्थिति में थी उसमें मैं खुश हूं या रोऊं समझ नहीं पा रही थी। मोहल्ले में पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं सुनी थी। मेरे भाई के खिलाफ तुम्हारा आरोप निराधार है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं खड़ी हो गई और माँ की मेडिकल रिपोर्ट मोहम्मद के सामने रखकर रोने लगी। मोहम्मद ने अवमानना के साथ रिपोर्ट ली और पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने उनसे कहा, अब क्या करोगे? उन्होंने कहा, महीनों से वो हमारे साथ इस घर में रह रही हैं और हर रात कोई उन्हें नींद की दवा देकर बेहोश कर रहा है। वो देख नहीं सकती, लेकिन अगर देख पाती तो देखती कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और हमें किस पर शक करना चाहिए। मोहम्मद ने कहा, ये अलग बात है, तुम्हें मेरे भाई से माफ़ी मांगनी होगी, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मैंने कहा,
मैं और माँ जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे मोहल्ले में अपनी माँ की पवित्रता की गवाही क्यों देनी होगी? मुझे बताओ, तुम्हारे घर में रहकर मेरी माँ कैसे मुसीबत में पड़ सकती हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम्हारे लिए मुझे तलाक देना और घर से निकाल देना बहुत आसान है, ताकि तुम्हारा सम्मान बना रहे। अगर तुम ईमानदार हो तो डीएनए टेस्ट कराओ ताकि सच सामने आए, और अगर तुम में से कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मोहम्मद ने कहा, अगर हम में से कोई दोषी हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद मेरे सामने 3 रिपोर्ट रखी गईं। रिपोर्टें पढ़कर मैं चौंक गई। डीएनए टेस्ट के नतीजों के अनुसार तीनों ही निर्दोष थे। मैं सोच रही थी रिपोर्टें शायद झूठी हैं, लेकिन मोहम्मद ही मुझे अस्पताल ले गए थे और एक भरोसेमंद प्रयोगशाला में जांच की गई थी। मैं अब पूरी तरह भ्रमित थी। मेरी माँ के साथ ऐसा किसने किया? कुछ दिनों बाद मैंने और मोहम्मद ने माँ के कमरे में एक गुप्त कैमरा लगाया। जिस पल एक व्यक्ति माँ के कमरे में घुसा, मोहम्मद ने जाकर उसे पकड़ लिया। आदमी का चेहरा ढका हुआ था। जब हमने उसका नकाब हटाया, हम दंग रह गए। वो आदमी हमारे इलाके का एक भिखारी था जो ज्यादातर रातें सड़कों पर बिताता था। लोग उसे खाना और कपड़े देते थे और मदद करते थे। माँ के कमरे की खिड़की घर के पीछे की तरफ थी और वहां एक छोटी गली थी। वो भिखारी वहीं से घुसता था। वो माँ को नींद की दवा का इंजेक्शन देता था और उनके साथ घिनौना काम करता था। मोहम्मद ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने परिवार के सभी लोगों से माफी मांगी। लगभग 2 महीने बाद हमें बताया गया कि वो आदमी जेल में बिजली के झटके से मर गया है। वो बहुत तड़प कर मरा है। कुछ दिनों बाद मैं और मोहम्मद माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच करके देखा कि भ्रूण विकलांग है, इसलिए गर्भपात कराया गया। मेरी निर्दोष बूढ़ी माँ किसी और के पाप का बोझ उठा रही थी। असली अपराधी मर चुका है, लेकिन उस पल के बारे में सोचकर अब भी मुझे लगता है कि शरीर से आत्मा निकल जाएगी। इंसान कैसे इतना नीचे गिर सकता है? कैसे एक अंधी और असहाय महिला के साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन निश्चित रूप से अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं और वो अत्याचारियों और पापियों को सजा देंगे। इस कहानी में एक बड़ी सीख है। एक निर्दोष और कमजोर माँ पर बड़ा अन्याय किया गया था। ये कहानी दिखाती है कि दूसरों की कमजोरी और ज़रूरत का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अन्याय माफ़ नहीं करते। जैसे पवित्र कुरान में कहा गया है, निश्चित रूप से अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करते, यानी अल्लाह अत्याचारियों से प्यार नहीं करते, उन्हें माफ़ नहीं करेंगे और उन पर सज़ा नाजिल करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने हमें चुप नहीं रहना चाहिए और हमेशा न्याय के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, और जब तुम बात करो तो न्याय संगत बात करो, भले ही वो रिश्तेदार हो। यानी हमें हर स्थिति में न्याय का पालन करना होगा, भले ही वो हमारे सबसे करीबी लोगों के हितों के खिलाफ ही क्यों न जाए। अंत में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मनुष्य के सभी कामों का हिसाब दुनिया और आखिरत में अल्लाह को देना होगा। अन्याय कभी स्थायी नहीं होता और अल्लाह मनुष्य के सभी कामों के गवाह रहेंगे। उचित समय पर वो न्याय स्थापित करेंगे। इसलिए आइए हम हमेशा अल्लाह की रज़ा और दूसरों के अधिकारों की रक्षा के बारे में सचेत रहें, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानते हैं और उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखें।